हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ मॉडर्न वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस करें। ठीक है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जल्द से जल्द इसको 1 लाख सब्सक्राइबर कर दोगे प्लीज गाइस। ठीक है, सो ऑलराइट गाइस, मैं बहुत दिन हो गया शायद मैंने एक वेबसाइट नहीं बनाया था, बट फाइनली आज मैं एक ऑसम वेबसाइट लेके आ गया जहां पे अभी तक मैंने जितना भी CSS के प्रॉपर्टीज यूज की थी वो सबको मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। फाइनली गाइस मैं अगेन एक ऑसम वेबसाइट लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस, ये मैं कल दिन भर बैठ के मैंने एक यूनिक डिजाइन रेडी किया शायद जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस, इससे पहले मैं जितना भी CSS यूज कर रहा था, एडवांस CSS, उन सब का इफेक्ट गाइस मैंने उसको यहाँ पे यूज करने की पूरी कोशिश की। तो आप देख सकते हो ये जो मेरा लोगो है, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो बैकग्राउंड इसका लीनियर ग्रेडियंट यूज किया हुआ है एंड देन एक स्मूथ एनिमेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लोगो का हो रहा है जो कि दिखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड गाइस अगर आप मेन्यू को देखोगे, ठीक है, इसके अंदर मैंने इसका जो अंडरलाइन नीचे हुवर करने पे जो अंडरलाइन आपको मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये जा रहा है, और आप आजकल के जो नए वेबसाइट है गाइस उस पे इस एनिमेशन को जरूर देखोगे क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखो ना, मतलब इसमें कोई वैसा हमें लग ही नहीं रहेगा कितना स्मूथली परफेक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, देखो कितनी इजीली आ रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ आप अगर इसका डिजाइन देखो तो गाइस ऊपर लाइट ब्लू, देन ये पूरा आपका जो मेन्यू उसको व्हाइट कर दिया बिकॉज उसका जो कलर है तो ब्लैक है। आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन भी बिठाया हुआ है मैंने एंड देन अगेन यहाँ पे लाइट ब्लू। तो ये बैकग्राउंड भी कैसे हो रहा है वो भी आपको मजा आ जाएगा देखने में। एंड देन मैंने लिखा हेलो। उसके बाद अगर आप ये लाइन देखोगे ना गाइस तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसमें एडवांस CSS स्यूडो एलिमेंट्स यूज किया हुआ है, डेट इज योर बिफोर एंड आफ्टर। आप में से बहुतों ने पूछा था बिफोर आफ्टर को यूज कैसे करना है। सो गाइस बिफोर आफ्टर की मदद से मैंने सिर्फ यही नहीं, ये जो आपको मेनू का अंडरलाइन दिखाई दे रहा है ये भी बनाया है। एंड देन अगेन आई एम विनोद थापा, वेब डेवलपर एंड यूट्यूबर, एंड इसमें मैंने हल्का सा हुवर इफेक्ट रखा हुआ है एंड आप इसका कलर भी देख सकते हो, लीनियर बैकग्राउंड कलर है। एंड देन गाइस अगेन आप ये अगर बैकग्राउंड दिखाओ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा इमेज नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये बैकग्राउंड के साथ इमेज मैंने उठाया, ऐसा नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट इमेज था। ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के ऊपर मैंने हालांकि कल वीडियो डाला था, बट डोंट वरी गाइस, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट करना है बाय यूजिंग एडवांस बॉर्डर रेडियस। सो दिस इज इट गाइस, आज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें कंप्लीट देखेंगे कि ये कैसे बनने वाला है एंड आई रियली होप आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस प्लीज इसको एंड तक देखिएगा और ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर। मैंने नोटिस किया गाइस मैं डायरेक्टली सबलाइन पे जाता था एंड बहुतों को ये सोचते थे कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होना है। तो मैं आज एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहता हूं जहां पे आप लोग का पूरा आइडिया आ जाएगा। तो गाइस आप किसी भी फोल्डर पे जाइए, ठीक है, या किसी भी ड्राइव के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए मॉडर्न वेबसाइट। दिस इज इट। आपको इस तरीके से मॉडर्न वेबसाइट लिखना है एंड ये जो इमेज है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट इमेज इसी के अंदर है। सो उस फोल्डर के अंदर मैं गया, उस इमेज को मैंने यहाँ पे कर लिया है कॉपी। ठीक है, अब दिस इज इट गाइस। बाकी अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ फाइल पे जाता हूं, आपको ओपन फोल्डर करना है गाइस। ठीक है, ये देखो वेबसाइट, ये जो भी सितंबर लिखा है मैंने, मतलब सितंबर के वेबसाइट के अंदर जस्ट अभी मैंने मॉडर्न वेबसाइट क्रिएट किया, उस पर मैंने क्लिक किया एंड देन सिलेक्ट फोल्डर। दिस इज इट। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। ऑलराइट, देखो मेरे पास एक इमेज आ चुका है और मेरे पास मेरा फोल्डर है। सो गाइस वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल और हमेशा आपका फाइल का नाम होना चाहिए index.html, क्योंकि अगर आप उसको ऑनलाइन होस्ट करोगे सर्वर पे वो हमेशा या तो index.html या index.php, बेसिकली इंडेक्स होना चाहिए। एंड देन आपका जो CSS करोगे तो ऑब्वियसली स्टाइल बोलते हैं ना उसको। सो CSS करके एक फोल्डर बनाना है। सॉरी मेरे को फोल्डर बनाना था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप डिलीट भी कर दो इसको। एंड आप में से बहुत लोग अगर सोच रहे हो कि आप अगर आप सबलाइम ओपन करते हो तो आपको इतने सारे इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि गाइस मैंने प्लगइन यूज किया हुआ तो उसका लिंक इधर टॉप पे दे दूंगा, आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। फिलहाल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक फोल्डर बनाना। सो क्रिएट फोल्डर पे क्लिक किया, CSS, इसके अंदर style.css। इतना याद रखो कि
HTML का नाम इंडेक्स होना चाहिए, CSS का स्टाइल रखो क्योंकि मोस्टली प्रोफेशनल सब यही यूज करते हैं, प्रोफेशनली मतलब एक ट्रेंड है ये बस, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ। तो देखो गाइस, सबसे पहले HTML का काम क्या होता है कि ये जो कंटेंट है उसको कैसे दिखाना है वेबसाइट पे, इजी। इस तरीके से HTML लिखा, सिंपल, और जूम कर देता हूं, आई थिंक इतना परफेक्ट है कि नहीं। ऑलराइट, तो गाइस वी हैव दिस मेन्यू, ठीक है, जिसमें हम यूज करें, मैंने बताया ना, हम पूरा सिर्फ और सिर्फ एडवांस CSS, आप कह सकते हो एडवांस CSS एंड CSS3 यूज करने वाले। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अगेन यहाँ पे ये कंटेंट और ये दूसरा कंटेंट। सो देखो, सबसे पहला वाला जो होगा गाइस वो हमारा हेडर पार्ट है। सो हेडर लिख लेता हूं मैं, दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्शन टैग ले लेता हूं मैं, कैपिटल, देखो वैसे तो कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो चलता है, लेकिन स्मॉल में रखो तो ज्यादा बेटर है। इसको एक क्लास दे देता हूं ताकि इसको मैं बाद में स्टाइल कर सकूं, तो नैब सेक्शन लिख देता हूं, ठीक है। इस तरीके से गाइस हमारा ये एक हो चुका है। देन अब हमारा जो लोगो है उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ लोगो करके, ठीक है। एंड लोगो को आप इस तरीके से बना लो, आप यहाँ पे लिख सकते हो थापा टेक्निकल। एंड ये डजंट मैटर गाइस आप किस तरीके से लिख रहे हो, क्योंकि वी हैव CSS, हम उससे पूरा स्टाइल कर देंगे, है कि नहीं। एंड देन हमारा जो नैब है, नेविगेशन, है कि नहीं, HTML5 में हमें मिल चुका है सिमेंटिक लेआउट। और HTML5 में क्या क्या, अगर आप सोच रहे हो तो अगेन मैंने HTML5 इन 1 वीडियो बनाया, तो उसका लिंक भी टॉप पे दे दूंगा। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो देखिएगा, स्नैप के अंदर मैं एंकर टैग लेना चाहूंगा अभी, हाँ ठीक है। आप में से बहुत लोग ये भी पूछते हो कि जब हम इस मेन्यू पे करेंगे क्लिक तो वो उस पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहिए। सो गाइस मैं क्या करता हूं, मैं अपने वेबसाइट का प्रॉपर URL को करता हूं कॉपी, एंड देन यहां पे मैं लिख देता हूं होम। होम पे तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, लेकिन जब मैं जाऊंगा अपने सर्विसेज पे, ठीक है, इस तरीके से एंकर टैग यहां पे मैं उसको कर रहा हूं गाइस पेस्ट। मेरा जो यूट्यूब का पेज है ऑफिशियल, जो मेरा होम पेज है, यहां पे मैं लिख देता हूं इस तरीके से सर्विसेज लिख देता हूं, परफेक्ट, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा, जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो गाइस आपका वो उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस गैलरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, एंड देन एक और कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट में, बिकॉज कॉन्टैक्ट तो बहुत जरूरी है, और स्पेलिंग सही लिखो, ठीक है। दिस इज इट गाइस, इतना हो चुका है। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये तो एक कॉन्टैक्ट है ना खाली, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो गाइस ये रोटेट हो रहा है, मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल आ चुका है। मतलब तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। एंड आपने एक चीज नोटिस किया गाइस, वो ऑन द स्पॉट उसी पेज पे ओपन हो गया था। सो हमें क्या चाहिए, टारगेट यू हैव टू राइट अंडरस्कोर ब्लैंक, इस तरीके से अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पे क्लिक करूं तो वो दूसरे पेज पे ओपन हो, ना कि उसी पेज पे, है कि नहीं। दिस इज इट, हमारा इतना सेक्शन तो हो चुका है। उसके बाद ये जो आपको दो दिखाई दे रहे, एक ये पूरा का पूरा, ठीक है गाइस, एंड देन अगेन इस पे भी हम फ्लैक्स यूज करेंगे, जिससे फ्लोट और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर लिख देंगे, ऑटोमेटिक दोनों आजू बाजू आ जाएंगे। इतना इजी कर रखा आपका। सो ये आपका मेन डिव है, तो इसलिए हम मेन यूज कर रहे हैं, मेन कीवर्ड आई मीन टैग। एंड देन इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूं, ठीक है। इसको क्लास में दे देता हूं गाइस लेफ्ट साइड, बिकॉज ये लेफ्ट साइड के कंटेंट इसके अंदर आने वाले हैं। ऑलराइट, एंड देन एक और डिव ले लेता हूं मैं, और इसको लिख देता हूं गाइस, एक सेकेंड, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं आपका राइट साइड। तो मतलब नाम भी कुछ इस तरीके से रखो क्लास की, आपको भी समझे। अब मुझे तो अब लेफ्ट साइड इसलिए रखा क्योंकि मुझे इजी है, ये मेरा लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड। सो दैट इज द ओनली रीजन वाई मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड लिखा है। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बट अच्छा देना। ऑलराइट, क्यों, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ गाइस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेलो, ठीक है, ये हेलो तो मैं लिख लूंगा, एक सेकंड में एज इट इज लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। उसके बाद जो वो लाइन आ रहा है ना गाइस, ये आपको मजा आने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद से एक बार इसको ट्राई करो, लाइन बनाने की, लाइन ही नहीं पूरा वेबसाइट आप एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं होता तो मैं तो इधर हुई, आपको सोर्स कोड के लिए लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे भी दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना मैंने हेलो लिखा। अब उसके बाद वी हैव अ H1, ठीक है, आई एम विनोद थापा, इस तरीके से मैंने लिखा, दिस इज इट। एंड लास्ट में गाइस हमारे पास पड़ा है आपका H2, जहां पे मैं लिखूंगा वेब डेवलपर एंड यूट्यूबर, ठीक है। एंड आज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है, ठीक है। एब्रीवेशन नहीं लिखना था मुझे,
ठीक है, मुझे चाहिए खाली एंकर टैग, इस तरीके से मैंने लिखा। एंड एंकर टैग इसलिए गाइस क्योंकि अगर आप बटन यूज लिखोगे तो आपको बटन के अंदर एंकर टैग देना पड़ेगा, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि जब भी इस पे कोई करे क्लिक तो एक पर्टिकुलर पेज पे वो जाके रिडायरेक्ट हो जाए या ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसका लिंक आप इस जगह पे दे दो, आप किसी का भी लिंक दे सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लिखना है हायर मी। ठीक है, एंड देन अगेन इसे कोई मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ठीक इसके नीचे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मी, या मैंने क्या लिखा यहाँ पे ऑलराइट या कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट मी। दिस इज इट गाइस, हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो HTML का पार्ट इतना ही था एंड दिस इज इट। तो और एक सेकेंड इमेज भी तो रह गया, इमेज भूल गया था मैं। सो इमेज पे जाता हूँ गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इमेजेस करके फोल्डर बनाया आपको आपके सामने। सो इमेजेस / उसके अंदर एक इमेज का नाम है जो कि है आपका image_write.png, image_write.png। दिस इज इट। Ctrl+S सेव करता हूं, यहां से हटाता हूं, यहां पे जाता हूं एंड बूम गाइस, ये देखो। सो आपने देखा कि गाइस पावर ऑफ CSS तो आपका HTML कुछ ऐसा है गाइस, उसको आप कुछ ऐसा बना सकते हो CSS के थ्रू, और सिर्फ CSS। हाँ, हमने कोई एक्स्ट्रा प्लगइन यूज नहीं किया इस वीडियो में। तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है, बिलीव में गाइस, बस आप एंड तक देखिए एंड कसम से मजा आ जाने वाला है। सो दिस इज इट, इतना हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो स्टाइल पे कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो गाइस, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे हो तो गाइस आपको ये मार्जिन एंड पैडिंग लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका ये देखो, मैं आपको दिखाई देता हूं, आप में से बहुतों को ये देखो, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूं, ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर आप जाओगे, आपका जो मेन ये बॉडी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, ये देखो मार्जिन 8 पिक्सल, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे मार्जिन 8 पिक्सल बाय डिफॉल्ट है, वो हमें नहीं चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस अच्छे से कुछ इमेज दिखता नहीं हमें। सो अब आपको पता चला क्यों हर कोई ये यूज करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर हमें एक दे रहा होता है मार्जिन, तो जो हमें नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए गाइस, अभी सबसे पहले मैं आपको ये जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। देखो सो एक काम करता हूँ गाइस, अभी आई थिंक इतना तो आपने देख लिया ना, ये मेरा होम पेज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे लेआउट पे जाता हूँ, 2 कॉलम कर देता हूँ और स्टाइल को यहाँ पे रख देता हूँ। एंड आई रियली होप गाइस आप लोग को ये दिख रहा होगा, क्योंकि मैं तो चलो डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आप लोग को ठीक अभी थोड़ी देर के लिए देखो, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हेडर। ठीक है, बाकी मैं फिर एक सिंगल पेज पे आ जाऊंगा। अभी सिंपल इतना हेडर लिखा मैंने। हेडर लिखने का मतलब ये कि मैं अब इसको टारगेट कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो देखो गाइस, हेडर पे जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, हाइट दे देता हूँ गाइस, इसको मैं 100 VH। इट डजेंट मैटर आप कहाँ देख रहे हो, आप चाहे मोबाइल में देखो या टीवी में देखो या डेस्कटॉप में देखो या आईपैड में देखो, 100 VH मीन्स गाइस आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंप्लीट हाइट वो ले लेगा। ठीक है, और हमें वही चाहिए, इतना लिखा गाइस। अब देखो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सोच रहे हो कि ये मैंने बैकग्राउंड इमेज को क्या करके रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे हल्का सा, फिर यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे इतना सा दिखाई दे रहा है हेलो तक। तो गाइस वो देखो, उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट। सो आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट लीनियर ग्रेडियंट। इस तरीके से आपको स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट लिखा। यहाँ पे देखो गाइस, आपको क्या लिखना है, पहले तो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमें 2 कलर देने पड़ते हैं। सो एक तो मैंने दे दिया व्हाइट, ठीक है, और दूसरा जो कलर गाइस मैं देने जा रहा हूं वो आप देख लीजिए, C3F5FF इस तरीके से मैंने लिख दिया। Ctrl+S सेव कर देता हूं, और यहाँ पे अगर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ वो गाइस हमें ऐसा दिखाई देगा, और वो मैं बताता क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उसका ओनली रीजन है कि अभी तक आपने उसको टैग नहीं किया। तो गाइस अब मैं वापस नॉर्मल व्यू पे आ जा रहा हूं। बस मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता था कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं ये दिखाना चाहता था कि CS बेसिकली क्या होता है। मतलब हम एक पर्टिकुलर टैग, एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करते हैं। बस मैं आप लोग को मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता था, इसलिए। तो अभी मैं व्यू पे जाता हूँ, लेआउट पे मैं सिंगल कर देता हूँ, है कि नहीं। ऑलराइट, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोग को वो दिखाई दे। सो अभी जस्ट मैंने जो CSS यूज किया उसको मुझे अब अप्लाई करना है। सो मैं एक्सटर्नल CSS यूज करूँ। सो CSS के अंदर style.css का मेरा फाइल का पेज है। ठीक है, CSS के अंदर style.css का फाइल का पेज है। एंड 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा। तो उसको मुझे कुछ ऐसा बनाना है। सो कैसे होगा, देखो यहाँ पे सिंपली गाइस सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा टू टॉप। ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, टू टॉप लिख देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं बस अब परसेंटेज देने वाला हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 80%। ऑलराइट, और ये जो मेरा है इसको मैं दे देता हूँ 20%। तो दैट इज द ओनली रीजन
वो हमें 80% वाइट दिखाई दे रहा है। एंड ये देखो गाइस आपको कुछ इस तरीके से टॉप पे ये दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात ये है गाइस, वो तो लेफ्ट साइड में था, तो ये टॉप पे क्या है? तो ठीक है, मैंने बस आपको बताया कि आप चाहे तो आप टॉप पे अगर आपने दे दिया तो आप उसी तरीके से फ्रॉम लेफ्ट राइट बॉटम कर सकते हो। तो हमें चाहिए गाइस लेफ्ट, तो इस तरीके से मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, कंट्रोल एस एंड बूम गाइस। तो अब आपको आइडिया आ चुका है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इतना हो गया गाइस। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मुझे सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है, मेरे मेन्यू को। तो मेन्यू कैसे क्रिएट करूँ, देखो। सो मेन्यू के लिए अब मैं जाता हूँ हमारे ये नैप सेक्शन पे, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, परफेक्ट, यहाँ पे गया। अब देखो नैप सेक्शन पे जाता हूँ, तो नैप सेक्शन बेसिकली मुझे गाइस क्या कराना है उसको, और लोगों को मुझे इस साइड पे दिखाना है और मेनू मुझे राइट साइड दिखाना। तो गाइस बहुत सिंपल है, देखिए मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूँ गाइस 20 VH, ठीक है। मैंने 100 नहीं 20 VH दिया खाली। एंड देन डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दूंगा, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर लिख दूंगा। तो बेसिकली फ्लेक्स से आपको एक पावर मिलता होता है, उससे यह है कि अगर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दोगे तो वो आपके सॉरी देखो सेंटर पे आ जाएंगे इस तरीके से। एंड देन अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, वो आपको ये जो 20 VH आपने जो भी लिखा, मैं आपको बैकग्राउंड भी लगा देता हूं ताकि आप लोग का एकदम क्लियर हो जाए। इस तरीके से येलो कर देता हूं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये देखो गाइस, आपका ये जो 120 VH हमें ये विड्थ एंड हाइट मिला। डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या किया, एंड अगर आप सोच रहे हो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है, तो मैंने फ्लेक्स बॉक्स इन CSS इन वन वीडियो भी बनाया, तो उसका लिंक मैं टॉप पे दे दूंगा। हालांकि इतना सिंपल है, फ्लेक्स एक पावर दे देता है जिससे उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई कंटेंट आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर पे करने के लिए, एंड देन वर्टिकली सेंटर में करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। बट हमें ये हॉरिजॉन्टली थोड़ा सेंटर में चाहिए, हमें चाहिए स्पेस अराउंड। तो इससे होगा ये कि इस तरीके से हमें कुछ दिखाई देगा जो हमें चाहिए, है कि नहीं गाइस। तो देखो इतना इजी था ये। ऑलराइट, इतना हुआ। तो अभी एज इट इज इसको रखता हूं और मैं अब आपको पावर दिखाता हूं इसका बैकग्राउंड का। सो गाइस इसके बैकग्राउंड के लिए इसी को मैं कॉपी करता हूं। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आता हूं और एक सेकेंड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूं क्योंकि कलर तो दोनों का सेम है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट के बदले मैं गाइस लिखने वाला हूं टॉप, और यहाँ पे ये जो मेरा व्हाइट कलर है, ठीक है, इस व्हाइट कलर के बदले मैं क्या करता हूं, देखो इसको मैं कर देता हूं 80% और इसको मैं 20% ही रखता हूं। सो यहाँ पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस ये देखो। सो आपने देखा, मतलब ये बस आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि गाइस आप उसको जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिया हुआ है उसको आप किस तरीके से यूज करोगे। सो देखो गाइस, आप में से बहुतों को डाउट आया था कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब व्हाइट कलर देन लोगो में ये कलर देन टॉप पे हल्का सा ये कलर। सो देखो मैं तो बना दे कितनी इजीली। एंड सिर्फ मैं ही नहीं गाइस, आप भी इजीली बना सकते हो, बस थोड़ा सा सोचना है आपको और प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। सो गाइस हमारा लोगो का काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। अब हमारा ये जो लोगो है, ये मेन जो लोगो है, ठीक है, उसको मुझे स्टाइल करना है। सो लोगो पे जाता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। तो लोगो को गाइस मैं क्या कर देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 40%, ऑलराइट। इसको कलर दे देता हूँ गाइस मैं व्हाइट, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा मैं आपको बताता हूँ, देखो कलर नहीं, हमें याद रखो लीनियर ग्रेडियंट यूज करो तो आपको बैकग्राउंड इमेज यूज करना पड़ेगा। सो लीनियर ग्रेडियंट पे जाता हूं इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कलर होगा गाइस वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको लिखना है 8D98, ठीक है, 8D9। गाइस ये कलर थोड़ा सा मुश्किल होता है बोलने में भी, लेकिन ठीक है। एक कलर हमारा ये है, कॉमा दे दीजिए। एंड देन जो दूसरा आपका कलर होगा गाइस वो है वो का 854FEE, दिस इज इट। तो ये थोड़ा इजी था बोलने में, है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें गाइस ये मुझे सेंटर में तो बिल्कुल नीचे, मुझे बस थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड से खिसकाना है। सो आई विल यूज पैडिंग लेफ्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। एंड देन गाइस अगर आप कभी भी पैडिंग यूज कर रहे हो ना, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखो गाइस, इसका ये जो एक्चुअल जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गया, वो हमें कभी नहीं चाहिए वैसे, वो बहुत गड़बड़ है। सो आपके लिए यूज करना पड़ता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और ये आप में से बहुतों को इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड बूम गाइस देखा बैक टू नॉर्मल, और ये लेफ्ट साइड से खिसक भी गया। दिस इज इट, इतना सिंपल था ये, है कि नहीं। और हाँ एक चीज गाइस, यहाँ पे अगर आप कलर देखोगे ना तो छोटे छोटे मैंने वो करके रखा हुआ है, तो मतलब एकदम स्मूथ स्मूथ काम है। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे भी मैंने दिया बट वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉप लाइट है, बॉटम थोड़ा सा डार्क है। सो गाइस उसको कैसे करना है देखो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं जाता और इसको मैं क्या कर देता हूँ गाइस, ये जो है इसको मैं बोलता हूँ मेरे को 40% दिखाओ, एंड देन इसको मैं बोलता हूँ कि 60% दिखाओ।
आप एक्चुअल 100 तक दिखा सकते हो एंड बूम गाइस। एंड ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये आपका 100% परफेक्ट। ऑलराइट, इतना हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, लोगों के अंदर जो वो मेरा H1 है, ठीक है, उसको मैं अब स्टाइल दे देता हूँ। देखो लोगों के अंदर जो मैंने H1 लिखा गाइस, उसको सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है उसको अपर केस कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ गाइस 1.6 रूट REM, इस तरीके से। बेसिकली 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। अब या कोई कोई उसको 12 पिक्सल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन जो वो एनिमेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइस मैं लिख देता हूँ आगे पीछे, इस तरीके से ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ लीनियर एंड इन्फिनाइट, ये चलती रहनी चाहिए। दिस इज इट, इतना हो गया गाइस। अब आपको वो एनिमेशन को कैसे करना है, देखो की फ्रेम्स एंड देन आपको वो नाम लिखना है आगे पीछे, इस तरीके से लिखा। दिस इज इट, सिंपल। अब फ्रॉम क्या, फ्रॉम मतलब क्या, फ्रॉम मतलब कहां से तो मुझे क्या करना है गाइस, मुझे बस उसका पैडिंग लेफ्ट देना है और मैं दे देता हूं 40 पिक्सल। वहां से मुझे पैडिंग राइट देना है, ठीक है, पैडिंग राइट 40 पिक्सल। दिस इज इट, इतना सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड 3 2 1 बूम गाइस। देखो कैसा लग रहा है आपको, है कि नहीं। लेकिन एक पंगा ये, जैसे यहाँ पे टच और कैसे ठड़ांग, है कि नहीं, वो देखो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो गाइस हमें एक स्मूथ एनिमेशन दिखाना है। सो वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, एनिमेशन डायरेक्शन, आपको देना है अल्टरनेट। तो आप देख लो गाइस, आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया CSS की प्रॉपर्टी एंड ऑल सीखने मिल रहा है। एंड गाइस मैं हमेशा की तरह इस पे भी एक गूगल फॉन्ट यूज करने वाला हूँ, बट आज मैं इस पे जोसेफिन यूज नहीं करूंगा। टुडे आई विल यूज रूबिक करके एक है, ठीक है। इस पे मैं जाता हूँ, ये वाला इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। तो आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस भी है कि गूगल फॉन्ट को कैसे यूज करना है ऑनलाइन। तो ये लिंक को कॉपी करके आपको यहाँ पे जहां ये हमने लिंक रखा है यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। एंड देन ये जो इसका फॉन्ट फैमिली है, बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉन्ट फैमिली होता है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि हर जगह यूज हो, तो मैं टॉप पे जाके यूनिवर्सल ऑपरेटर को पकड़ा देता हूँ। सो गाइस आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंटेंट दिखाई दे रहे अभी आप देख लो ध्यान से। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो अब इसका कंटेंट चेंज हो गया एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। अब ये मस्त दिखाई दे रहा है हमें। ऑलराइट, हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड की जो ये कलर है, बैकग्राउंड कलर्स, वो सब काम हो चुका है। हमने हमारा लोगो पे का वर्क कर लिया है। अब ये मेन्यू को कैसे करूँ गाइस, अब मेन्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे जाता हूं, अगर आप देखोगे तो मेन्यू को मैंने क्या दे रखा है गाइस, नैब, ठीक है, नैब एंड देन एंकर टैग है उसके अंदर। सो नैब एक टैग है, ठीक है, एक एलिमेंट्स है। तो मैं डायरेक्टली उसको इस तरीके से विड्थ 60% दे देता हूं, क्योंकि ऊपर मैंने लोगों को 40 दिया हुआ है। एंड देन गाइस इसका भी मैं एक बैकग्राउंड दिखा देता हूं आपको, बैकग्राउंड कलर येलो दिखा देता हूं, परफेक्ट। एंड देन इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी मुझे गाइस ये क्या चाहिए, एकदम परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए सभी दिशाओं पे। सो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, इस तरीके से लिखता हूँ एंड 3 2 1, एक सेकेंड गाइस आपको डिस्प्ले तो लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने अब आपको पता चला गाइस मैं क्यों बोलता हूँ कि डिस्प्ले इतना जरूरी है। मैंने सिंपली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब तक आप डिस्प्ले फ्लैग्स यूज नहीं करोगे, मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि आप उसको तब तक यूज कर ही नहीं सकते थे। ये देखो कितनी इजीली हो गया है ये, है कि नहीं। ऑलराइट, इतना हो चुका है। अब मैंने गाइस जानबूझ के बैकग्राउंड रखा, भी मैं हटा दूंगा। आई थिंक अब हटा ही देना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि एक्चुअल में कैसा हो रहा है। ये देखो ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट देखो, है कि नहीं। अब मुझे इसको स्टाइल करना है। सो नैप के अंदर जो मेरे एंकर टैग है उसको मुझे करना है स्टाइल। तो गाइस कभी भी आपका ये बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डेकोरेशन लेके आते हैं उसको कर दो नन, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है उसको कर दो गाइस आप अपर केस, परफेक्ट। इसका जो कलर है गाइस वो होना चाहिए प्योर ब्लैक। तो इस तरीके से मैंने हेक्सा कोड में प्योर ब्लैक दे दिया। इसका जो फॉन्ट का वेट है गाइस वो मैं कर देता हूँ 900, ठीक है। आप चाहे तो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर भी लिख सकते थे, बट 900 विल बी परफेक्ट। एंड देन फॉन्ट साइज गाइस मैं कर देता हूँ 17 पिक्सल। एंड देन लास्ट में इसको मैं एक पोजीशन दे रहा हूँ रिलेटिव। अब आपको पता चल जाएगा मैंने वो क्यों दिया। सो दिस इज इट गाइस, देखो ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। कलर मैंने ऑलराइट कॉलम दे दिया, मैं वही बोलूँ यार कलर क्यों चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज इट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। मैं आप लोग को सबसे पहले एक बहुत सही प्रॉपर्टी बताता हूँ गाइस। अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, इसको एक क्लास दे दोगे और उस क्लास को गाइस इसका कलर आप कर दोगे ब्लू। यहाँ पे देखो सबके ब्लैक है, बट फर्स्ट वन का जो कलर है गाइस वो है आपका ब्लू।
तो गाइस वैसा नहीं करना, हम आज पूरा का इस एक पूरी CSS की प्रॉपर्टी यूज करने वाले। सो नैप के अंदर जो मेरा एंकर टैग है वो इसका जो भी फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसका जो कलर है गाइस वो मैं चेंज करना चाहूंगा। और उसका कलर का जो क्या बोलते हैं हेक्सा कोड है वो है आपका 4458DC 58DC। कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे जाता हूं एंड कहां गया, एंड 3 2 1 बूम गाइस। ये देखो कैसा लगा आपको, कलर चेंज हुआ कि नहीं। सो गाइस आप फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, मतलब बहुत कुछ यूज कर सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कभी भी। अब आपका क्योंकि बाय चांस अगर कल के दिन मैंने इसको ये गैलरी को इस तरीके से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो गाइस उससे होगा ये कि अगर आपने यहाँ पे क्लास दिया था कुछ भी, ठीक है, और आपने बोला कि ये तो मेरा फर्स्ट है तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, या जो भी ये कलर किया मैंने, तो वो तो अब सेकंड हो गया ना, वो यहाँ पे हो जाएगा। बट ये फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये कि इट डजंट मैटर कि आपने किसको क्या किया, किसको ऊपर किया, किसको नीचे किया, आपका जो नैप के नीचे जो हमेशा सबसे पहला वाला है वही हमेशा आपका ब्लू रहेगा, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये फायदा होता है गाइस CSS के क्लासेस का। इसको मैं हटा देता हूं, कंट्रोल एस से बैक टू नॉर्मल। तो गाइस हमारा मेन्यू ऑलमोस्ट रेडी है। आई नो आप में से बहुत लोग अब ये सोच रहे कि ये इफेक्ट कैसे हुआ गाइस, इसको हम बोलेंगे एडवांस CSS, जहां हम देखेंगे स्यूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर। एंड आई नो आप बहुतों को इसका वेट था, देखिए। सो गाइस आज एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप जितना हो सकता है अपने क्लासेस, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दो गाइस, बहुत हेल्प होने वाली है। आपकी तो हेल्प हो रही है, लेकिन अभी तक जो देख नहीं पाए उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो मैं गाइस क्या करता हूँ, देखो मैं सिंपली इस तरीके से नैब पे जाता हूँ, ए पे में अब सीडो एलिमेंट्स को इस तरीके से यूज कर रहा हूँ बिफोर। जब भी आप ऐसे यूज करते हो तो गाइस कंटेंट लिखो हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट लिखा मैंने, अब पोजीशन दे देता हूं एब्सोल्यूट टॉप दे देता हूं 0, लेफ्ट दे देता हूं 0। इट मीन जहां से ये अब ये जहां से स्टार्ट हो रहा है ये वहीं से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूं 100%। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं एंड बूम गाइस। आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये देखो यहाँ पे वो हो चुका है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं टॉप को कर देता हूं 110%, तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ये देखो रिफ्रेश किया एंड बूम गाइस, ये देखा हाई 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 हाई, तो एक सेकेंड 100 परफेक्ट। आई नो अब आपको पता चल गया होगा कि ये बिफोर एंड आफ्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मुझे बस यही है कि ये जो हाई हाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बदले मुझे अंडरलाइन चाहिए। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दे, वो चला गया क्योंकि अभी मैंने कंटेंट कुछ लिखा नहीं। एंड उसका बेस्ट पार्ट है कि गाइस अभी ये जो आपका विड्थ दिखा और हाइट ना मुझे इतना नहीं दिखाना, ठीक है, बस दिखाने के लिए था। इसको मैं 2 पिक्सल कर देता हूं। यहाँ पे मैं जब इसको होवर कर रहा हूं तब वो इफेक्ट आ रहा है ना, तो देखो नैप के एंकर टैग को जब मैं करूंगा होवर, तो ये जो मेरी बिफोर वाली प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला वैसे आपको समझना है। इसमें बस ये चाहता हूं कि ये जो विड्थ है इसको मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। और हाँ यहाँ पे मैं गाइस क्या कर लेता हूं, आपको बॉर्डर लगा देता हूं। देखो बॉर्डर लिख दिया मैंने, और बॉर्डर बॉटम, क्योंकि सिर्फ मुझे बॉटम चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूं 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन इसका जो कलर होगा अगेन वही 4458DC, कंट्रोल एस सेव। और हाँ एक सेकेंड में डायरेक्टली पहले आपको दिखा देता हूं कि अगर क्या होता है, रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस देखो सबको मिल गया यहाँ पे, है कि नहीं, हमें ये मिल चुका है, लेकिन अब मैं होवर पे चाहिए। तो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, 0% कर दूं 0, वही विड्थ को क्यों ना मैं होवर करने पे 100 कर दूं, तो सिंपली फ्रॉम 0 से 100 हमें वो दिखाई देगा। ये देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे मैं करूंगा ये देखो, बट वो ऑन द स्पॉट आ रहा है। मुझे अब एनिमेशन चाहिए, आई मीन हल्का सा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिशन। एंड मैं लिख देता हूं ऑल 0.4 सेकेंड के अंदर एकदम लीनियरली हो जाना चाहिए। सो दिस इज इट गाइस। ये देखो कैसा लगा अब आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आपको वीडियो देखने में, ये देखो है कि नहीं। यहाँ पे इतना एनिमेशन, मतलब हम पूरा का पूरा CSS का जो एडवांस एनिमेशन जो एक वेबसाइट डेवलपर प्रो डेवलपर यूज करते हैं वो हम यूज कर रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग तो प्लगइन यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको कोडिंग के थ्रू दिखा रहा हूँ, है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, सो गाइस एक लाइक तो बनता है प्लीज, है कि नहीं। अब देखो बहुत सिंपल, अब मुझे इसको और इसको लेफ्ट एंड राइट साइड में लेके जाना, एंड दैट इज वो, मतलब वो भी बहुत ईजी है। तो देखो कैसे होगा गाइस, नाउ वी आर इनटू मेन टैग, अब हम मेन पे आ चुके हैं। सो
मेन पे जाता हूं मैं गाइस, इसका जो हाइट है ऑब्वियसली मैंने ऊपर 20 दिया तो इसको मैं 80 VH देने वाला हूं, क्योंकि इनका जो मेन पेरेंट है उसको मैंने 100 दिया था। देखो पेरेंट को दिया मैंने 100, नेप सेक्शन को मैंने दिया 20, तो बाकी जो बचा उसको मैंने इसको दे दिया 80। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक सेकेंड, ऑलराइट ठीक है। देखो और रिफ्रेश करता तो गाइस दोनों ही देखो, इस सेंटर पे और ये सेंटर पे आ गया। लेकिन अब मुझे अलाइन आइटम सेंटर लिखना, उससे होगा ये कि ये जो टेक्स्ट ऐसे दिखाई दे रहा है वो वर्टिकली सेंटर में आ गया। परफेक्ट, ठीक है, इतना हो चुका है गाइस। मैं आप लोग के लिए क्या करता हूं कि सबसे पहले ये इमेज को मैं सेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, सो मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे मेरा जो ये इमेज है वो क्या है आपका राइट साइड ना, राइट साइड, ऑलराइट। क्लास है तो राइट साइड लिखा, डॉट से मैं एक्सेस कर रहा हूं, राइट साइड लिखता हूं गाइस में। और एक सेकंड पहले, उससे पहले मैं राइट साइड के अंदर जो मेरा इमेज है उसको मैं आपको मतलब एकदम थोड़ा सही कर देता हूं, क्योंकि ये स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सो गाइस मैं लिख देता हूं मैक्स विड्थ, बस रेस्पॉन्सिव के लिए मैक्स विड्थ लिख देता हूं, मैं इसको 400 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है, एंड देन हाइट ऑटोमेटिक, जितना इसका हाइट है ऑटोमेटिक ले लो, उससे हमें मतलब नहीं है। एंड इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं। सो दिस इज इट गाइस, नाउ इट लुकिंग ऑसम। अब देखो एक चीज है कि यहाँ पे हमें ये सेंटर नहीं लिखना गाइस, मुझे यहाँ पे इसको लिखना है स्पेस अराउंड। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे अच्छा नहीं लगता। एंड 3 2 1 बूम गाइस। नाउ देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट, है कि नहीं। सो अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे लेके आऊं, है कि नहीं। तो देखो गाइस बैकग्राउंड के लिए क्या करना है आपको, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको एज इट इज रखा। सो राइट साइड पे मैं जाता हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे एक सेकेंड ना, ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने जस्ट सर्च किया एडवांस बॉर्डर रेडियस जनरेटर, और मुझे सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है फैंसी बॉर्डर रेडियस जनरेटर 9 एलिमेंट्स, इस पे आपको क्लिक कर देना। एंड आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मुझे वो जो मैंने यूज किया वो मुझे मिल चुका है, तो मुझे बस यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको बैकग्राउंड कलर तो चाहिए, है कि नहीं। सो गाइस आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो देखिए क्या है, वो है आपका ई। दिस इज कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूं एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो आपका इमेज आ गया। दिस इज इट, इतना सिंपल था। आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या है यार, मतलब खाली कॉपी पेस्ट। डोंट वरी गाइस, मैं बताना मतलब मैं इधर आपके लिए हूं, तो आपको डाउट आने का कोई मैं मतलब चांस ही नहीं देना चाहता। मैंने कल ही के दिन वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से ये कलर, मतलब ये जो मैंने बैकग्राउंड यूज किया उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो नहीं यार मेरे को सिर्फ यही वीडियो में ही समझना है, डोंट वरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक्चुअल में क्या गाइस, अगर आप देखोगे फुल कंट्रोल पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं, ए बी बी सी सी डी डी। तो आपको बस इसके साथ खेलना है। ठीक है, आपको कैसा शेप बनाना है गाइस, लेट्स से कि अगर आपको वाटर ड्रॉप बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको वाटर ड्रॉप कर सकते हो। वाटर ड्रॉप, इसको टॉप पे ले जाइए, इसको वाले को इस तरीके से। देखो गाइस अब आपका ये हल्का सा पानी की बूंद जैसा लग रहा कि नहीं, लेकिन अगर आपको एक फेदर बनाना है तो इस तरीके से आप एक फेदर बना सकते हो। देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बस आपको यहां से कॉपी कर देना। तो आपने नोटिस किया जब जब मैं मूव कर रहा हूं एक एक पार्ट, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो गाइस आपके लिए ऑलरेडी ये जनरेटर है, आपको जैसा शेप चाहिए उसको कॉपी कीजिए एंड देन पेस्ट कर दीजिए, तो वो आपको यहाँ पे शेप आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी ठीक है, ये इसको मैं कॉपी करता हूं, अब मैं आपको दिखा दूं। मैं गाइस मैं प्लीज मैं पूरा चाहता हूं कि आपको मजा आ जाए इस एक वीडियो में, बिल्कुल भी डाउट ना रहे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखो गाइस आपको देखा ये कैसा एक शेप दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूं, क्योंकि आप लोग को शायद वो थोड़ा डार्क हो रहा है कि नहीं। सो बैकग्राउंड पे जाता हूं और इसको मैं कर देता हूं येलो। ये देखो गाइस अभी ऐसे क्या रिफ्रेश किया, ये देखो मोर का पंख कैसा लग रहा है आपको, तो वही है समझ रहे हो। लेकिन मैंने लाइट इसलिए रखा क्योंकि जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो है लाइट कलर की। कंट्रोल एस सेव एंड दिस इज इट। तब भी एक बार जरूर देख लीजिए, इसको भी आपको मजा आएगा अगर फ्री टाइम मिल जाए तो। लेकिन हालांकि मैंने आपको तो समझा ही दिया इसमें, लेकिन आपको खाली वो 8 पॉइंट्स के साथ खेलना है। सो गाइस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, देखो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब भी बस मुझे इसको सेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा सेट। यहाँ पे मैं जाता, वो जो है हमारा लेफ्ट साइड है कि नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं डॉट लेफ्ट साइड लिख लेता हूं इस तरीके से। ठीक है गाइस, लेफ्ट साइड जो उसको हमें ज्यादा प्रॉपर्टी तो देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबका कलर ब्लैक हो एंड देन जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो हो जाए अपर केस। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं एंड बूम गाइस ये देखिए। सो अभी मुझे इस हेलो को कुछ ऐसा हेलो और ये लाइन मुझे दिखाना, तो कैसे होगा देखो।
तो गाइस जो मैंने हेलो लिखा है वो है मेरा लेफ्ट साइड के अंदर H3 के अंदर, ठीक है, देखो H3 के अंदर है। सो यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो क्या करूँगा इसको मैं सबसे पहले तो फॉन्ट साइज दे देता हूँ 40 पिक्सल का, ऑलराइट। एंड देन इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ताकि हमें थोड़ा अच्छा दिखाई दे ये। सो मार्जिन बॉटम दे देता हूँ गाइस, कितना दूर 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा परफेक्ट। अब वो अंडरलाइन कैसे आ रहा है अब आपको मजा आएगा देखने में। देखो गाइस अगेन हम एडवांस स्यूडो एलिमेंट्स यूज करने वाला हूँ, तो कॉपी करता हूँ अगेन। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ गाइस, दिस टाइम मैं आप यूज कर रहा हूँ आफ्टर, क्योंकि उसके बाद है ना। सो इस तरीके से यहाँ पे जाता हूँ। अगेन आपको गाइस कंटेंट एज इट इज रखना है, विड्थ दे दो 450 पिक्सल, कितना भी आप दे सकते हो। ये तो मैंने ऑलरेडी किया इसलिए मुझे एग्जैक्ट मैं 450 लिख रहा हूँ, एल्स पहले मैंने 500 दिया था, फिर 400 में देख रहा था, चेक कर रहा था परफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है। हाइट में 3 पिक्सल दे देता है। बेसिकली ये जो लाइन दिखाई दे रहा है वो 3 पिक्सल हाइट है उसकी, उतना मैंने हाइट दिया गाइस। इसका मैं पोजिशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, टॉप में दे देता हूँ गाइस। पहले मैंने उतना 0% लिखा था, अब यहाँ पे 43% नीचे चाहिए मुझे, उसके बाजू में चाहिए ना, इसलिए 43% का टॉप दिया। लेफ्ट दे रहा हूं मैं 15%। कंट्रोल एस सेव करता हूं, एक बार मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है। आपको कुछ दिखेगा नहीं, उसका ओनली रीजन ये है गाइस क्योंकि यहाँ पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट तो दे दिया लेकिन इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं दिया मैंने। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, और बैकग्राउंड कलर जब तक आप नहीं दोगे तो दिखेगा कैसे। सो बैकग्राउंड कलर 000। दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था, 3 2 1 एंड बूम गाइस। तो देखो कुछ आपको वो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो अभी ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, वो हमें ऐसा नहीं चाहिए। सो इसको एज इट इज रखो, अभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको एज इट इज रखो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको भी स्टाइल करने वाला हूं और इसको भी, उसके तो इनको स्टाइल करने से ये भी थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी बस आपको इतना याद रखो कि हमें जो ऑलमोस्ट चाहिए था वो मिल चुका है। अभी डॉट लेफ्ट साइड को मैं जाता हूं, लेफ्ट साइड, ठीक है, उसके अंदर जो मेरा H1 है, मतलब जो मैंने आई एम विनोद थापा लिखा है, उसको गाइस आप मैं स्टाइल करो। तो गाइस उसमें मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं सिंपली मार्जिन टॉप दे देता हूँ, को भी चलो ठीक है 20 पिक्सल दे देता हूँ। इसका जो फॉन्ट का साइज है गाइस वो थोड़ी बड़ी है, तो उसको मैं दे देता हूँ 70 पिक्सल। एंड देन मार्जिन बॉटम जो है उसको मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। तो अब ऑलमोस्ट इतना हो चुका है, आई एम विनोद थापा में ऑलमोस्ट इतना दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक चीज देखने वाली बात है गाइस, इसका इमेज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सो आई थिंक अब मुझे क्या करता हूँ कि इसका जो इमेज है गाइस उसको मैं 400 के लिए 500 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, ऑलराइट गाइस, अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने जस्ट नोटिस किया कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो बैकग्राउंड पोजिशन है वो थोड़ा सा आगे आ रहा है कि नहीं। तो गाइस उसको कैसे टैकल करें, देखो यहाँ पे हमने जो टॉप पे लिखा हुआ है 80, इसको गाइस मैं 85 कर देता हूँ और उसको जो है एज इट इज रख देता हूँ। एंड बूम गाइस, नाउ इट लुकिंग ऑसम है, देखो अब सेम है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका पोजीशन भी हल्का सा चेंज है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया गाइस, मेरा मेन मोटिव है आप लोग को समझाना कि हो कैसे रहा है। तो मैंने आपको करके दिखाया 8 पॉइंट्स, जैसे आप मूव करो वैसे मूव हो जाता है। तो मैंने अभी जस्ट इसका दूसरा मूव करवा के दिखाया था, ठीक है। एंड अब ये जो बैकग्राउंड अभी परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑलराइट, इतना हो गया। एक बार मैं इसको सेट कर देता हूं, देन मैं आपको इसको ठीक करके दिखाता हूं तो ये कैसे हो रहा है देखो। तो गाइस एक काम करते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, वीडियो को आप पॉज करो और इसको आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, कि इसको आपको बस लेफ्ट साइड को थोड़ा सा खिसकाना है, आई मीन राइट साइड की ओर। तो ठीक है, मैं अभी फिलहाल ये जो पार्ट मैंने लिखा वेब डेवलपर एंड यूट्यूबर, इसको मैं अब स्टाइल कर देता हूं। देखो ऑलमोस्ट इतना हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, कहाँ गया H1, ऑलराइट, ठीक है। इसके नीचे गया गाइस, लेफ्ट साइड को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ और वो जो मैंने लिखा है गाइस वेब डेवलपर बेसिकली मैंने H2 के अंदर लिखा है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन बॉटम सबसे पहले, क्योंकि मुझे वो बटन से स्पेस ज्यादा दिखाना है। तो मार्जिन बॉटम, इसका जो फॉन्ट का वेट होगा ना गाइस उसको मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। अभी आप देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड देन इसका जो वर्ड स्पेसिंग है उसको मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। सो दिस इज इट गाइस, इसको कोई फॉन्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये देखो 3 2 1 एंड बूम गाइस, नाउ इट लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस ये बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने जस्ट नोटिस किया कि गाइस इसका अगर आप फॉन्ट का जो वेट है ना वो थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, देखो ना थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। तो मैंने तो बार फॉन्ट वेट लिखा है, एक बार रिफ्रेश करते, ऑलराइट, आई थिंक हमें गाइस पिक्सल नहीं देना कभी भी, मैंने ऊपर 900 लिखा था, है कि नहीं। सो 3 2 ऑलराइट, ये तो पहले वाला, ये 3 2 1 एंड बूम गाइस, ऑलराइट, लाइट हो गया। अब ये हमें अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं।
अगर आप नोटिस करो, अगर मैं 100 भी कर दूंगा ना और रिफ्रेश करूंगा तो भी हमें सेम दिखने वाला। सो आप कह सकते हो इसका कुछ रेंज है, लाइक 100 से 500 या 600 तक एक ही दिखता है, एंड देन अगर आप 700, 800 या 900 लिखोगे तो भी वो सेम ही दिखता है। तो हमें जितना चाहिए तो मिल चुका है गाइस। अभी देखने वाली बात ये है कि इसका ये जो हमारा ये जो लाइन है, ठीक है, हमने जो यूज किया है, तो आई थिंक आपने तो वो सॉल्व कर ही चुका होगा। सो गाइस अब इसकी वैल्यू आई थिंक 22-23 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 22 नहीं तो 23.4 कर देते, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है ये। ऑल राइट, नाउ इट लुकिंग ऑसम, एकदम परफेक्टली टच भी नहीं हो रहा है और एकदम बाजू से आ रहा है, ये यहाँ पे कवर कर रहा है। अगर आप चाहे तो गाइस इसको 24.6 कर दीजिए, शायद थोड़ा और अच्छा दिखे। ऑल राइट, नाउ इट लुकिंग ऑसम। हेलो, आई एम विनोद थापा, ये परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ऊपर परफेक्टली हो रहा है, ये परफेक्ट हो रहा है। अब ये बटन कैसे करेगा इस, एंड बिलीव मी बटन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ डॉट लेफ्ट साइड के अंदर जो भी मेरे बटन नहीं, एक्चुअल में वो एंकर टैग है ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे मैं जाता हूँ और मेरे को आप गाइस यहाँ पे इसको क्लास देना पड़ेगा। सो बटन 1, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको क्लास देता हूँ बटन 2 करके, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन 1। सबसे पहले तो मैं बटन 1 जो क्लास है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड गाइस मैं क्या चाहता हूँ कि ये बटन 1 को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, मैंने सोचा कि अगर इसको मैं लिखने बैठूंगा तो शायद बहुत टाइम चला जाएगा। मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, कॉपी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आप घबराओ मत कि मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया बिकॉज वो हमारा एक एंकर टैग था, ठीक है। एंकर टैग हटा दिया, उसका अंडरलाइन हट जाएगा। फॉन्ट वेट 900 बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ जाएगा। पैडिंग दिया है मैंने, उससे होगा ये कि ऊपर और नीचे से देखो पैडिंग 12 मतलब टॉप एंड डाउन से 12 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, अंदर से बॉर्डर के अंदर 25 मतलब बॉर्डर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से हमें स्पेस आ जाएगा। कर्सर मतलब क्या, देखो अभी मैं जा रहा हूं तो वैसे तो कर्सर चेंज हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने कर्सर को कर दिया है पॉइंटर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल हल्का सा चेंज हो जाएगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। मार्जिन राइट किया 50 पिक्सल, दैट इज द ओनली रीजन हमें ये जो कॉन्टैक्ट में है वो थोड़ा राइट साइड को दिखाई देगा। कलर मैंने दे दिया व्हाइट, लेटर स्पेसिंग 0 जब दिया तो करने की क्या जरूरत है कि नहीं एंड देन जो आप लोग सोच रहे हो बैकग्राउंड कलर कैसे होता है, तो गाइस बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से मैंने दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बस मैंने बहुत ढूंढा ऑनलाइन तो मुझे कुछ ये इफेक्ट पता चला, रेडियल ग्रेडियंट। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका वो परफेक्टली उस टाइप का इफेक्ट आ जाता है। एंड देन आई थिंक ये आपके लिए कुछ नया होने वाला है, जहां पे बॉर्डर आपको मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये डबल 2x ट्रांसपेरेंट किया मैं आपको बताता हूँ। एंड देन बॉक्स शैडो हमने बहुत बार देखा, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ये आपको कितना ब्लर करना है एंड देन किस कलर को देना है आपको। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं गाइस, रेड ग्रीन ब्लू, एंड देन लास्ट वन इज योर अल्फा या ओपेसिटी आप कह सकते हो। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहता है, बस दिस इज इट, ठीक है। एक्चुअल में तो ये था मेरा, कंट्रोल एस सेव करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। यहाँ पे जाता हूं एंड दिस इज इट गाइस, देखो आपका हायर में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं ना तो इस जगह पे ना गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हल्का सा देखो एक ब्लू कलर का आपको बटन दिखाई। और गाइस एक्चुअल में क्या होता है कि आप वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना, या मतलब कोई भी बनाता है, तो वो एक छोटे से छोटे इफेक्ट को भी दिखाना चाहता है। सो गाइस वही है, वो हमें इसके कारण मिल रहा है। और वो जो डबल मैंने लिखा ना उसके कारण हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको मैं कर देता हूं कमेंट और इसको मैं कर दूं रिफ्रेश, ठीक है, तो आपको मतलब आपको पता ही नहीं चलने वाला कि क्या हो रहा है। लेकिन हल्का सा यहाँ का पीछे जो एक पर्पल करके जो एक आपको दिखाई देता है डबल टाइप का, वो जा चुका है, ठीक है। एंड देन अगर आप ये रेडिकल वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूं। ये तो अब आपको पता चल ही चुका है, इस लीनियर ग्रेडियंट में तब से यूज कर रहा हूं। कंट्रोल एस सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। ये देखो, तो मैंने बताया ना वो हल्का सा एक इफेक्ट है जो बस आप कह सकते हो कि जिसको एक्चुअल नॉलेज है वो समझ जाएगा क्या हो रहा है, अदरवाइज लोगों को तो नॉर्मली दिखने वाला है। सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस, अगर आप कभी भी वेबसाइट में कुछ ऐसे कोड देखते हो और आप सोचते हो ओ माय गॉड ये क्या है यार, मैं तो मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं इनके सामने, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हो सकता है उन्होंने 10 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो गाइस, अभी हमने तो बस स्टार्ट किया है कि नहीं। अभी भी अगर हम भी अपने आप को 10 साल के बाद देखेंगे हम बहुत टॉप पे जा सकते हैं बहुत इजीली। तो आप बस एक बार सिलेक्ट करो, आई मीन उसको देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसको हटा के देखो। देखो मैंने अभी आपके सामने डिलीट करके दिखाया, हमें ज्यादा कोई फर्क पता नहीं चल रहा है। और ऑब्वियसली जब हमें ही नहीं पता चल रहा है तो जो एक्चुअल यूजर है, जिनको आइडिया ही नहीं HTML CSS क्या होता है, जिनको सिर्फ वेबसाइट से, उनको तो और कुछ नहीं पता चलने वाला, ठीक है। बट बेटर ये है कि आप जितने अपने क्लाइंट के लिए अच्छा बना के दोगे उतना
अप्रिसिएट मिलेगा आपको, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो बेटर आप हमेशा कम में ज्यादा देने की कोशिश करो बस। ऑलराइट, इतना हो गया गाइस। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बटन 2 है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ कॉपी, एक सेकेंड, कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ और इस जगह पे कर देता हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड का जो मेरा बटन 2 है उसको मैं ये प्रॉपर्टी पेस्ट कर, देखो गाइस सेम वही है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट वेट 900, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां तक ही जो, एक सेकेंड, ये डबल हो गया, यहां तक जो है ये मार्जिन राइट 50 पिक्सल, मार्जिन राइट 50 पिक्सल बोथ आर सेम, ठीक है। मैं अभी आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। हमें एक चीज रूल ये बताया जाता है कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, मतलब ये हमें रिपीट नहीं करना। लेकिन अगर आप देखोगे तो गाइस ये जो मेरे सोर्स ऑफ कोड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों रिपीट हो रहे हैं दोनों बटन के लिए। तो इसका क्या सोल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड देन इसको मैंने बॉर्डर, यहाँ पे देखो गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और बॉर्डर कलर दिया हुआ है, और ठीक है, तो बॉर्डर कलर मैंने इसके थ्रू दिया 2 पिक्सल सॉलिड, ये बॉर्डर का कलर है। कलर जो है मैंने ब्लैक किया हुआ है, मतलब ये हल्का सा बोल सकते हो, ना तो ये ब्लैक है ना ये एकदम ग्रे, उसके बीच का कलर। एंड देन बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट दे दिया है, बॉक्स शैडो नन, इसलिए हमें कोई बॉक्स शैडो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहाँ पे जाता हूं 3 2 1 एंड बूम गाइस। एक सेकेंड, बटन 2 ना वो क्लास है, तो क्लास को हमेशा डॉट यूज करते हैं एंड बूम गाइस, नाउ इट लुकिंग ऑसम, ठीक है गाइस, ऑलमोस्ट रेडी है, देखो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया और वहां पे एंड था, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे भी मैं एंड कर देता हूं। सो ऑल राइट, ठीक है, एक्चुअल में ये एंड और वो ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है कि नहीं गाइस। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट रेडी है। अभी एक चीज मैंने आपको क्या बताया कि ये डू नॉट रिपीट योरसेल्फ पे आपको जाना है, टॉप पे आप लेफ्ट साइड लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप देखो दोनों क्लासेस को एक साथ आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी आपको सीखने मिलेगा। बटन 1 कॉमा डॉट बटन 2 दोनों को एक साथ सेम प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ना। सो ये देखो गाइस, इसको अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं तो दोनों से मैंने हटा दिया। अब देखो गाइस, पहले कितना बड़ा दिखाई दे रहा था, अभी कितना छोटा दिख रहा है, और वो सेम प्रॉपर्टी जो दोनों बटन्स में यूज हो रहा है उसको मैं एक साथ यहां कर देता हूं। ऑलराइट, एक्चुअल में मुझे दोनों कॉपी हो गया, इसको हटा देता हूं एंड बूम गाइस, ये देखो अभी ये दोनों के दोनों को ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। उसके अलावा जो इनका अलग अलग प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे उनको सेट कर दिया। सो दिस इज इट गाइस, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड आई नो अब एक और चीज बचा, वो ये कि जब मैं इसको करूंगा हुबर तो ये कलर कैसे चेंज हो रहा है। सिंपल है, हुबर करने पे गाइस मैं वो प्रॉपर्टी दे रहा हूं जो मैंने इसको दिया था, है कि नहीं। सो लेफ्ट साइड की जो बटन 1 है उसको जब मैं करूंगा हुबर, उसको जब मैं करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे डॉट फिर से नहीं लगा है, तो गाइस आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। जब मैं करूंगा हुबर, सो गाइस कुछ नहीं, मुझे ये जो बटन 2 है इसकी प्रॉपर्टी कॉपी और यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। सो कंट्रोल एस सेव कीजिए, ठीक है, इस तरीके से और रिफ्रेश कर दीजिए। ऑल राइट, एक सेकेंड गाइस, आप देख सकते हो खाली कलर चेंज हो रहा है बट बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है। सो हम क्या करते हैं गाइस, बैकग्राउंड का ये जो कलर है, ठीक है, एक्चुअल में वो बैकग्राउंड भी नहीं, वो बैकग्राउंड इमेज है आपका। सो बैकग्राउंड इमेज मुझे नन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो दैट इज द ओनली रीजन वाई हम उसका कलर चेंज नहीं कर पा रहे। इसको मैं कर देता हूं नन, कंट्रोल एस सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं एंड 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो नाउ जो जो हमें चाहिए मिल चुका। सो गाइस आपने देखा, सिर्फ इस आज एक वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ये यूनिक कलर कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। देन हमने ये सीडो एलिमेंट्स यूज करके बनाया। ये मेन्यू के अंदर ये जो स्पेशल जो आपको नीचे बॉर्डर बॉटम्स दिखाई दे रही, जो अंडरलाइन जो इतनी स्मूथली परफेक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा वो देखा। देन हमने एडवांस सीएसएस का एनिमेशन देखा, की फ्रेम्स यूज करके लेफ्ट एंड राइट बहुत इजीली जा रहा है। इधर बटन को होवर कराया है, ठीक है। ये इमेज के अंदर जो हमने एडवांस बॉर्डर रेडियस का बैकग्राउंड देखा। सो आई थिंक गाइस इस एक वीडियो को देख के आपका HTML एंड CSS का पूरा परफेक्टली आपका एकदम आप रेडी हो जाओगे उसके लिए, ठीक है। सो गाइस इसका सोर्स कोड चाहिए और उसको कैसे पाना, तो मैं नीचे लिंक या मैं नीचे आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस बस मैं इतना चाहता हूं, प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना गाइस, प्लीज मैं आपको यकीन दिलाता हूं गाइस, मैं ऐसे ऑसम वीडियोस डेली बनाते रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस करो गाइस। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल, बिल्कुल फ्री है गाइस, खाली सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी भी बजा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े, ठीक है। एंड डोंट वरी, मैं हार्डली 1 या 2 ही वीडियो डालता हूं, तो गाइस मैं आपको तंग भी नहीं करूंगा बार बार वीडियो अपलोड करके, और जो वीडियो डालूंगा मैं एकदम ऑसम डालूंगा जो आपको लाइफ में जरूर काम आने वाला। एंड गाइस देखिए 77 हो चुका, प्लीज गाइस
इस सितंबर के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के सामने लाइव आना चाहता हूँ। प्लीज गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर एक ग्रुप पे कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।